नेक्स्ट वन है द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीओ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या बात की हुई है कि जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़, डाइवर्सिटी एंड कहते हैं ना इंक्रीज़ होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ही बंदा हैंडल कर रहा है, अगर एक बड़ा डिपार्टमेंट एक ही बंदे के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें तो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और हो सकता है वर्किंग इतनी अच्छी ना हो। इसलिए क्या होता है, एसबीओ का मतलब ये है कि आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बना देते हो। मींस कि आप ग्रुप ऑफ पर्सन्स को डिवाइड कर देते हो कि वो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के ना कुछ वर्किंग को मैनेज करें। जस्ट लाइक अब डिफरेंट आप लोग को प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, तो आप क्या करते हो कि हर प्रोजेक्ट को ना डिवाइड कर देते हो डिफरेंट ग्रुप्स में जब आप डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड उस बंदे की स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। इस तरह से काम भी डिवाइड हो सकता है। अब इसके एग्जांपल देखो, ऐसे लो कि एक बंदा है, ठीक है, उसने पूरा डिपार्टमेंट संभालना है। क्या वो अच्छे से ज़्यादा संभाल पाएगा, या एक बंदा है जिसने सिर्फ एक बंदा है जिसने पूरी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट संभालने, जस्ट लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एचआर, ये 3 डिपार्टमेंट संभालने एक ही बंदे ने। और अगर एक बंदा है जिसने सिर्फ एक डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालना है, तो आप लोग खुद बताओ कि ज़्यादा अच्छा आउटपुट किसका होगा। जाहिर सी बात है उस बंदे का जिसके पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, क्योंकि उसके पास जो प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट को लेके होंगी, जबकि जो दूसरा बंदा है उसके पास कॉम्प्लेक्सिटीज़, प्रॉब्लम्स, क्वेरीज, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सारे जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी होंगे। तो इसलिए क्या करती हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, ये काम करती हैं कि अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अपनी कंपनी को डिफरेंट एसबीओ यूनिट्स बना देती हैं, जिसमें एक सर्टेन प्रोजेक्ट सबको असाइन किया जाता है। डिफरेंट प्रोजेक्ट सबको असाइन किए जाते हैं और अलग अलग ग्रुप्स को असाइन किए जाते हैं। जस्ट लाइक आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला है कि आपने इतने टन्स का ना कुछ बनाना है, बना के ना मैन्युफैक्चर करके भेजना है किसी जगह, वो एक ग्रुप को चला जाएगा। फिर एक ग्रुप को मिलता ये है कि उसने 30,000 ना कपड़े की कोई ना कोई वो पहुंचानी है, एक कंसाइनमेंट पहुंचानी है, एक ग्रुप वो काम कर लेगा। अगर तो सिर्फ ये दोनों काम एक ही ग्रुप पे आ जाएंगे या एक ही डिपार्टमेंट पे आ जाएंगे तो उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो डिफरेंट एसबीओ यूनिट्स बना देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओगे जब आप लोग देखोगे, लास्ट वन इज़ द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें ये जितने भी हमने पीछे स्ट्रक्चर्स पढ़े ना, उसका थोड़ा कोई ना कोई पार्ट हो। मैट्रिक्स का मतलब ये होता है मिक्सचर। ठीक है, मैट्रिक्स इज़ द मिक्सचर ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने जो फंक्शनल है वहाँ से क्या चीज़ ली हुई है, इन्होंने जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोज ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी हिस्सा ले रही है, प्लस आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है मैट्रिक्स में। मैट्रिक स्ट्रक्चर वो हर चीज़ फॉलो करें। सेकेंडली क्या होता है, जो फंक्शनल है ना, वहाँ पे डिविजनल वर्क हो रहा होता है, फ्लो ऑफ अथॉरिटी होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो वाला फैक्टर भी इन्होंने ले लिया है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ने, कि वो लोग इस चीज़ को भी फॉलो कर देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट पोजीशंस बनाने के लिए ना ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं और हर तरह का जो कहते हैं ना हर तरह की फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोकेट कर देते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स कर लेते हो ना, मीन्स कि हर चीज़ अगर आप कर लोगे, हो सकता है जब आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का ये होगा कि देखो हॉरिजॉन्टल में ये होगा सिर्फ टॉप मैनेजमेंट है। अगर वर्टिकल में ये होता है कि टॉप मैनेजमेंट ऑर्डर दे रही है और सारे पूरा कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में होता है सारे एक बराबर हैं और सारे ओपिनियंस दे रहे हैं। अगर तो आप ये कर लोगे, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाए, हो सकता है आपके जो एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के साथ नहीं अकोमोडेट कर सके या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाए। इस वजह से क्या होता है, एट दी एंड आउटपुट जो है नेगेटिव में जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ ये थी कि देखो ये जो कॉम्प्लेक्स या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ इस ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में, डिफेंस में और कंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। और क्यों फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें चाहिए होता है कम्युनिकेशन, क्योंकि जब तक ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो इनका काम जो है वो सही तरह नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ये थी मेन कि हाँ, आपको यहाँ पे ऐसे एक्सपर्टाइज़ बंदे चाहिए, ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो कि इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर सकें
और हर तरह की सिचुएशन के साथ डील कर सकें। अच्छा, लास्ट में देखो टेबल 10-9 है, इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं। एडवांटेजेस देख लो, क्लियर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या प्रोजेक्ट है आपका बिज़नेस क्या, आपने डीलिंग किस तरह करनी चाहिए। रिज़ल्ट ऑफ देयर, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट आपको क्लियरली मिलना चाहिए। अच्छा, ईज़िली अगर आप लोग मिलके हर तरह का काम लेके, कम्युनिकेशन अगर आप लोग का अच्छा है तो आप लोग हर तरह का काम कर सकते हो। इसी के ऑपोजिट हैं डिसएडवांटेजेस। हो सकता है कि आपकी जो लाइंस हों बजट की वो ख़त्म हो जाएं, इसलिए हो सकता है आपकी कमांड प्रिंसिपल ना हो, मीन्स कि कोई एक ऑर्डर तो कर नहीं रहा होता, सारे जो हैं वो साथ साथ काम मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हो सकता है कि सारे जो एक साथ काम मैनेज कर रहे होते हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स देनी होती हैं, और इसी तरह की इनमें से कोई भी आप 3 कर सकते हो, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। मैं पीछे ना ये बताना भूल गई, इधर आ जाओ 10-8, यहाँ पे बताए हुए डिविजनल के एडवांटेजेस। यहाँ पे क्लियर अकाउंटेबिलिटी। क्यों अकाउंटेबिलिटी क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि डिवीज़नल लेवल पे हर डिवीज़न जो है अपने टास्क परफॉर्म करिए, आपको पता होगा कि कौन से एरिया, अगर वो एरिया वाइज हैं तो इस एरिया में ये डिवीज़न ऐसे काम करिए, तो आपको परफॉर्मेंस लोकेट करने में बहुत ईजी होगा। इसके अलावा है लोकल कंट्रोल ऑफ अलाउज लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशंस को हैंडल करने में आसानी होती है। डेवलपमेंट चांसेस होते हैं। इसके अलावा अथॉरिटी होती है। इसी के ऑपोजिट चले जाओ, कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ में जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करना चाहोगे तो वो आपको कॉस्टली लगता है। इसके अलावा क्या है, हाँ, फंक्शनल एक्टिविटीज़ हो सकता है डुप्लीकेट हो रही हो। आप अगर लाहौर में बैठ के एक चीज़ कर रहे हो सकता है कराची में भी वो चीज़ हो रही हो। अगर आप लोग एक साथ मिलके एक जॉइंटली करोगे तो हो सकता है आपको कॉस्ट कम आ रही हो। थर्डली हो सकता है आपके पास आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज में इन्होंने पता नहीं क्यों लिख दिया है, ये रिक्वायरमेंट कह सकते हैं कि आपको एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल वाले लोग चाहिए होंगे। इसके अलावा अब आ जाओ, इधर आ जाओ, इसमें फंक्शनल के बताए हुए सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, नॉर्मली जैसे काम चल रहा होता है वैसे ही होता है। और लास्ट इसके अलावा है कि यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। और यहाँ पे अक्सर डिसएडवांटेजेस में देखो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट का इनपुट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे करियर डेवलपमेंट नहीं होती इतनी, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं इतना खुश नहीं होते अपनी जॉब से, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं एंड सो ऑन। तो होपफुली आप लोग को समझ आ गई होंगी दोनों वीडियोस, और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।